गाइस फाइनली बहुत टाइम के बाद एसेंचर कंपनी जो है वो हायरिंग कर रही है फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप एक अपना करियर जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो एक ऐसी कंपनी में जो कि रेप्यूटेड कंपनी हो और जहाँ पे आपका करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो, तो आज की जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं करियर सेक्शन में जो कि है एसेंचर कंपनी का। आप लोग देख सकते हो एसेंचर कंपनी जो इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है ग्रेजुएट्स के लिए भी कर रही है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने कोई फॉरेन लैंग्वेजेस में अपना करियर सोच रहे हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो दो अपॉर्चुनिटीज़ में ये लोग यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक में रहेगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट रोल, सेकंड रोल रहेगा आपका सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट रोल। सो हम दोनों रोल को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट रोल को। सो यहाँ पे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वो हर एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया अगर आप फ्रेशर हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको 11 मंथ्स तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी पैकेज आप लोग देख सकते हो 4.6 LPA का पैकेज आप लोगों को यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है, यानी 35,000 मान के चल सकते हो इन हैंड सैलरी आपको पर मंथ यहाँ पे मिल जाने वाली है। एलिजिबिलिटी में इन्होंने बताया हर एक स्ट्रीम हर एक ब्रांचेस जो है आप लोगों की, चाहे आपने इंजीनियरिंग करा है, इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स डिग्री में इंजीनियरिंग करा है या फिर मास्टर्स किया इंजीनियरिंग के अंदर, MSc करा है कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने IT में किया है MSc सिर्फ, और आपका जो पास आउट बैच जो है वो 2023 या फिर 2024 है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने बताया पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अगर आपने फुल टाइम में कहीं पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या फिर मास्टर्स इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया तो इंजीनियरिंग वाले ग्रेजुएट्स इस पर्टिकुलर रोल के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी कोर्सेज में अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे बाकी लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। MBA एंड PGDMB वाले कैंडिडेट्स भी इस रोल के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप लोगों को कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे उस टाइम पे आपका डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। आपके कोई भी बैकलॉग जो है वो नहीं होने चाहिए डिग्री के अंदर। इन्होंने बताया एग्जाम्पल में कि मस्ट कंप्लीट योर BTech डिग्री इन 4 years और MTech डिग्री और MSc इन 2 years। उससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं लिया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। देन यहाँ पे इन्होंने बताया आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी की बात कर ली, सैलरी की बात कर ली। देन ये वर्क फ्रॉम होम आपको नहीं प्रोवाइड करे, आपको लोकेशंस रहेंगी देख सकते हो। बैंगलोर रहेगा, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता, इंदौर, जयपुर एंड कोयम्बटूर, ये लोकेशंस रहेगी। इन लोकेशंस में आपको यहाँ पे सिलेक्शन होके ज्वाइन करना होता है। आप कोई भी अपनी लोकेशन चूज कर सकते हो। इस रोल के अंदर आप लोगों को करना क्या होता है, ये रोल रहता है आपका एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। सो रोल से क्लियर है, यहाँ पे इन्होंने बताया रोल ओवरव्यू का आपको ज्वाइन करना है इनकी डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग टेक्नोलॉजीज़ को आप इम्प्रूव करोगे इनके क्लाइंट्स के लिए एंड जिन भी क्लाइंट्स के साथ ये वर्क करते हैं उन लोगों के लिए। सो आपको वर्क करना है एक चैलेंजिंग एंड डायनामिक इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप इनकी टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो इनकी टेक्नोलॉजी को। देन यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया आप लोगों को डिज़ाइन करना है, बिल्ड करना है असेंबली, सपोर्ट एंड एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। आप बिजनेस को समझोगे एंड आपको जो वॉइस इंटीग्रेशन हो गया, ईमेल, चैट, रिमोट सपोर्ट जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करना होता है। देन इन्होंने बताया व्हाट वी नीड, तो आप लोगों को जो बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेवलपमेंट्स जो रहते हैं, जैसे अडेप्ट डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए .NET का आपको होना चाहिए। टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का इन्होंने बताया आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन एलिजिबिलिटी बताया, तो ये जब चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं। सो बात कर ले यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस रोल के अंदर। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्लियरली बताया जैसे आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को, अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप लोगों को एक ईमेल आएगा जिसमें ऑनलाइन असेसमेंट रहता है।
असेसमेंट आपको 2 स्टेजेस में रहेगा जो आपको कंप्लीट करना होता है। तो पहले आप यहाँ पे एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हो जो कि 20 मिनट्स का रहेगा, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ ये लोग एक गाइडेंस में बता देंगे एक आइडिया के लिए कि कैसे होने वाली है चीज़ें। देन आपका जो टेस्ट रहेगा 2 पार्ट्स में रहेगा। एक असेसमेंट 1 जहाँ पे आपको कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होगा, 90 मिनट्स का ये रहेगा जहाँ पे आपको कंप्लीट करना होता है आपका असेसमेंट। देन आपको कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट देना है जो कि इंक्लूड करता है 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश एबिलिटी के ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ऊपर। देन टेक्निकल असेसमेंट में रहेंगे 40 क्वेश्चन जिसमें आपको MS ऑफिस, कॉमन एप्लीकेशन, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड के ऊपर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आपका असेसमेंट सेकंड होता है जिसमें कोडिंग असेसमेंट रहेगा आपका, जहाँ पे आपको C++, .NET, जावा, पाइथन के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इन्होंने बताया यू विल गेट 2 क्वेश्चंस दैट मस्ट बी सॉल्व यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। मतलब आपको कुछ 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको उनको सॉल्व करना है इन लैंग्वेजेस की हेल्प से। देन आपका थर्ड असेसमेंट रहेगा कम्युनिकेशन असेसमेंट 30 मिनट्स का, जहाँ पे आपको इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, आपको वो देने होते हैं। सो उसके बाद अगर आप क्लियर करते हो असेसमेंट तो आपका इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू के लिए आपको मेल पे आ जाएगा लिंक, कब आपका रहेगा फर्दर अपडेट्स में वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बाकी सब ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो वो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट की। इस रोल में भी इन्होंने बताया फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अगर आपको 11 मंथ तक का है तो आप एलिजिबल रहोगे। सैलरी पैकेज यहाँ पे थोड़ा सा कम है, आपका 3.4 LPA का पैकेज ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 30,000 तक मान सकते हो इन हैंड सैलरी आपको मिल जाने वाला है। देन इसकी भी लोकेशन सेम है, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुंबई एंड जयपुर, ये लोकेशंस रहेंगी आपकी। बात करते हैं इस रोल के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने बताया हर एक ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग ब्रांचेस। MBA वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, BE BTech वाले, ME MTech वाले, MCA MSc वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपने BSc करा है, BCA करा है, BBA करा है, BA किया है, BCom, BMS, BBS, BFM, BBI, BAF, BEd, BBM, BFA, BSc माइक्रोनिक्स, B डिज़ाइन, MCM, MSE, नॉन CS या फिर IT में किया है तो MSc वाले यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। MA, MCom और MFA किया है 2023 यहाँ पे 2024 में पास आउट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक्टिव बैकलॉग आपको नहीं होना चाहिए। और आपका जो भी कोर्स का ड्यूरेशन है आपने उसको प्रॉपर ड्यूरेशन में कंप्लीट किया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन डिस्क्रिप्शन में क्या बात कर लेते हैं, इसमें रोल में क्या होने वाला है। इस रोल में क्या रहेगा, सेम रहेगा, आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को मैट करना है। जहाँ पे क्या होता है आपको बेसिकली इंफ्रा मैनेज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी, एप्लीकेशन क्लाउड सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जहाँ पे आपको सपोर्ट, मॉनिटर एंड मेंटेन करना है एप्लीकेशंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स को। आपको नो कोड ऐप डेवलपमेंट में हेल्प करनी है, क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोवाइड करनी है जहाँ पे आप क्रिएशन करोगे टेस्ट डिज़ाइन, टेस्ट प्रोसेसेस, टेस्ट डेटा की। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। देन आपको एनालाइज करना है रिजल्ट को एंड सबमिट करना है ऑब्जर्वेशंस को डेवलपमेंट टीम को। सो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे रहने वाली है। देन यहाँ पे भी सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो सेम है पहले वाले प्रोसेस की तरह। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बस इतना रहेगा कि यहाँ पे आपके टेस्ट के जो ऑप्शंस हैं वो अलग से हैं थोड़े से, इन्होंने बताया। अगर आप एलिजिबल रहोगे अप्लाई करने के बाद ही आपको लिंक में आ जाएगा जिसमें असेसमेंट का लिंक रहता है आपकी मेल पे। 2 इसमें भी असेसमेंट रहेंगे आपके कॉग्निटिव, एक सबसे पहले रहेगा कॉग्निटिव असेसमेंट जहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ऊपर। देन कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रहेगा जहाँ पे आपको इन्होंने क्वेश्चंस बताए हैं, 90 मिनट्स रहेंगे, आपको असेसमेंट कंप्लीट करनी होती है। टेक्निकल असेसमेंट रहेगी इंग्लिश एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, MS ऑफिस, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग के ऊपर। देन इंग्लिश असेसमेंट रहने वाली है आपकी। तो मतलब ये सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोनों प्रोसेसेस के। जिस भी रोल में इंटरेस्टेड हो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो चाहिए किस तरीके के टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे को बताना, मैं एक वीडियो बता दूंगा, उसके थ्रू आप देख सकते हो क्या क्वेश्चंस है एंड आपके सिलेक्शन जो है वो आपका असेसमेंट का राउंड क्लियर होने के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने वाले हैं।
तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं। बाकी कुछ भी डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँ। हम मिलते हैं आपसे कल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।